नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी चित्तौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी चित्तौर में जो वैकेंसी आया है टीचिंग प्रोफेशन को लेकर, जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी वहां निकला है। और यहाँ मैंने मेंशन किया है जो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स में। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां जाकर हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ आप देख सकते हो, यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री सिटी चित्तौर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी चित्तौर। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ राइट साइड में स्क्रॉलिंग हो रहा है, अनाउंसमेंट अपकमिंग इवेंट्स, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। देखिए यह है इसका एडवर्टाइजमेंट, फैकल्टी रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स इन सीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। और आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यह भी मेंशन किया है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बिफोर 11th June 2021 शैल बी कंसिडर्ड इन द करेंट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एप्लीकेशन भेजने का जो लास्ट डेट है ये 11th जून तक है। तो ये इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन भेजने का। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है डिटेल्स में। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन डिटेल्स, एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए ये है इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। और आपको पता है ये ट्रिपल आईटी ये भी एक नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हमारा आईआईटी है और एनआईटी है। तो हम नीचे चलेंगे, डायरेक्ट देखेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट। यहाँ मेंशन किया है द फॉलोइंग पोजीशंस आर ओपन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एसोसिएट प्रोफेसर का जो सैलरी होगा 7th पे कमीशन के हिसाब से 1,39,600 से लेकर 2,11,300। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो सैलरी है ये है 1,15,000 से लेकर 1,67,400 तक। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो सैलरी रहेगा वो 68,900 से लेकर 1,17,200 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा उनके लिए यहाँ जो सैलरी है ये 57,700 से लेकर 98,200 तक। ठीक इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हो, ये मैथमेटिक्स और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 1,15,000 से लेकर 1,67,400 तक। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए 68,900 से लेकर 1,17,200 तक। और यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा इनका भी जो सैलरी है ये 57,700 से लेकर 98,200 तक। टर्म एंड कंडीशन यहाँ मेंशन किया गया है, द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड द पे एंड अलाउंस ट्रिपल आईटी श्री सिटी आर बेंचमार्क विद द CFTI सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा आप देख लेना। तो यहाँ मेंशन किया है ग्रुप्स एंड एरियाज, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो अप्लाई करना चाहता है उनके लिए जो उनका जो टीचिंग बैकग्राउंड रहेगा ये रहेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, reinforcement learning, cyber security, software engineering with practical system development experience, big data analytics, data science, then natural language processing, ये सब रहेगा। आप थोड़ा देख लेना डिटेल्स में। और रिसर्च एरिया जो रहेगा ऑल एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग AI एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब रहेगा। ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स में आप भी देख सकते हो, आपका जो टीचिंग का जो सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस और इक्विवेलेंट। और रिसर्च एरिया जो रहेगा ये ऑल एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, इक्विवेलेंट। क्वालिफिकेशन आप देखिए नीचे जो मेंशन किया गया है, फॉर ऑल न्यू
जो भी मीन्स न्यू एंट्रीज करेगा सबके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये पीएचडी ही रहेगा। हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ डिटेल्स में मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक इसी प्रकार पीएचडी के साथ साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसको कैसे कैलकुलेट, कम्युलेटिव जो एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए भी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए भी पीएचडी जरूरत है। और इसके लिए 1 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए पीएचडी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए पीएचडी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा इनके लिए पीएचडी तो जरूरी है, मगर इनके लिए जो एक्सपीरियंस ये कुछ मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो इनके लिए एक्सपीरियंस की मैंडेटरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के लिए सिर्फ पीएचडी ही आपके लिए मैंडेटरी है। और यहाँ आप नीचे आप देख सकते हो आपका क्रेडिट पॉइंट कैसे डिवाइड किया गया है। तो आपके मार्क के हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका पीएचडी के हिसाब से और आपका प्रोजेक्ट, आपका जो पब्लिकेशन, ये सब को लेकर यहाँ एक दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। पूरा डिटेल्स में यहाँ दिया गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ अप्लाई करने से पहले कम से कम 1-2 बार इसको डिटेल्स में देख लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। और यहाँ मेंशन किया गया है, देखिए, स्कैन कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विथ सिग्नेचर ऑन ईच पेज शुड बी सेंड टू ईमेल। इस ईमेल आईडी पर आपको, यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ हमने डाउनलोड किया इसका जो टोटल इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे के सारे। नीचे देखिए एक मेंशन किया गया है असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको फिर से आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसका मतलब हर पेज में इसको साइन करना है, सेल्फ सिग्नेचर करना है। उसके बाद उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इसको भी आपको सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी इस मेल आईडी पर भेजना है। उसके बाद सारे के सारे जो हार्ड कॉपी है इसको फिर से आपको भेजना है इस एड्रेस पर। पहले आपको सॉफ्ट कॉपी भेजना है, सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी इस मेल आईडी पर। उसके बाद सारे के सारे जो हार्ड कॉपी है इसको भेजना है इस एड्रेस पर। यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया है, एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन बिफोर 11 जून 2021 एंड हार्ड कॉपी के लिए 18 जून 2021 शैल बी कंसिडर्ड इन द फोर्थकमिंग राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो जिसका एप्लीकेशन 11 जून से पहले पहुंचेगा सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से, और हार्ड कॉपी 8 जून से पहले पहुंचेगा, उसको ही कंसीडर किया जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत इजी है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, उसको सारे के सारे फिलअप करके उसका स्कैन कॉपी आपको मेल करना है और हार्ड कॉपी आपको भेजना है थ्रू कोरियर और स्पीड पोस्ट। तो ये था डिटेल्स, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहां से ले आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को पहले कम से कम 1-2 बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो IIIT है ये भी इक्विवेलेंट टू IIT है, ओनली फॉर आवर लाइक कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो ये था डिटेल्स। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टीचर्स इन चैनल है ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी अपना कैरियर एज ए टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के हिसाब से बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे चीज़, जैसे कि टीचर से रिलेटेड स्टडी हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जॉब्स हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।